हेलो। तो कैसे हो भाई सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, तैयारी भी सभी की अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लेक्चर नंबर 9। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई मैं तुमसे एक सजेशन लेना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कि जो अब तक 2000 एक मिनट सॉरी, जो तुम्हारे अब तक 2017 से लेके 2017 से लेके अब तक जितने भी तुम्हारे यूपीएसआई के पेपर हुए हैं, मतलब यूपीएसआई में जितनी भी शिफ्ट्स पूछी गई हैं, यूपीएसआई में जितनी भी शिफ्ट पूछी गई हैं वो सभी शिफ्ट वाइज और डेट वाइज मैं तुमको यहाँ सॉल्व करवाऊँ इस चैनल पे। भाई अगर तुमको ये आइडिया ठीक लग रहा हो तो बता देना, कमेंट कर देना। कल से तो नहीं पर परसों से पक्का मैं वही लेके आऊँगा जो तुम्हारे एग्जाम से पूछे गए थे। 2017 से स्टार्ट करेंगे हम, 2017 से, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे थे 2017 का पेपर टफ आया था। और जो मैंने देखा था मेरे को भी थोड़ा टफ लगा था 2017 वाला पेपर। तो स्टार्ट करेंगे हम 2017 से, शिफ्ट 1 से। अगर तुमको ये आइडिया ठीक लग रहा हो तो भाई कमेंट में बता देना। बाकी हम करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति पहले 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 12 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति बताओ कितनी है। बता देंगे, इजी क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं पहले भी। एवरेज स्पीड होती कितनी है? होती क्या है? आप बोलोगे एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है उसने? 120 किलोमीटर तो यहाँ चला है और 12 किलोमीटर यहाँ चला है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? 120 जमा 12। टोटल टाइम कितना है? 120 की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करिए, तो टाइम कितना लगेगा भाई? आप बोलोगे 120/60, मतलब 2 घंटे तो यहाँ लग गए। प्लस 12 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करिए। आप बोलोगे 3/20 टाइम यहाँ पे लग गया। 3/20 जोड़ दूं? 120 और 12 कितने हो जाएंगे? 132। ये कितना हो जाएगा भाई? 20 दूनी 40 और 3 43। 20 इसके पास चला जाएगा ऊपर। अब देखो काटना कैसे है। ऑप्शन भी थोड़े दूर दूर है हमारे। अप्रोक्स कर लूं? मान लो जो ही नीचे 43 है, अगर ये 43 ना होता, ये होता हमारा 44। अगर ये मेरा 44 होता 43 की जगह, तो ये कितनी बार काटता है इस 44 को, 132 को? 3 बार। आप बोलते मेरा आंसर आ जाता 60। 60 कब आता? अगर ये कितना होता? 44 होता, पर ये है कितना? 43 है। थोड़ा कम है ना ये। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? थोड़ा ज्यादा आएगा, 60 से थोड़ा ज्यादा आएगा। 60 से थोड़ा ही ज्यादा आएगा। देखो ये तो बहुत ज्यादा है, 70। 65 भी बहुत ज्यादा है। 60 से हल्का ज्यादा आएगा। हल्का ज्यादा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 पहले वाला। समझ गए भाई? अप्रोक्सीमेशन। अगर तुमको अप्रोक्सीमेशन समझ नहीं आता तो भाई काट के देख लेना, आंसर तुम्हारा यही आएगा। और मैं तो ये बोलूंगा अप्रोक्सीमेशन सभी को आना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक जीपी के पहले 4 पदों का योग बताना है कितना। पहला पद क्या दिया हुआ है हमको? 16। सामान्य अनुपात मतलब कॉमन रेशियो कितना है? 6। आप सम ऑफ जीपी होता क्या है? सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी होता है ए इंटू, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है भाई, ए इंटू r⁻n -1 अपॉन r-1। ये कब होगा? ये तो तब होगा जब r हमारा किससे बड़ा होगा? 1 से बड़ा होगा। अगर हमारा r
1 से छोटा है तो क्या फॉर्मूला होगा भाई? बस ये पलट जाएंगे और कुछ नहीं होगा। 1 में से अब इस बार क्या घटेगा? r की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये वाला तो तब लगेगा जब हमारा r 1 से बड़ा होगा, ये वाला तब लगेगा जब हमारा r 1 से क्या होगा? छोटा। अब देखो हमारा r 1 से बड़ा है या छोटा है? आप बोलोगे r तो हमारे पास 6 है, 1 से बड़ा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहले वाला लगेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, मिटा रहा हूँ मैं इसको। सम बताना है हमें जीपी का। होगा कितना सम? a प्लस आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। पहला टर्म है कितना? आप बोलोगे 16। गुना है भाई ये, सॉरी प्लस नहीं है, गुना है ये। अगर मैंने पहले भी प्लस लिखवाया तो भाई गुना कर लेना उसको। गलती से गुना लिखवा दिया, प्लस लिखवा दिया होगा, है ही गुना। 16। आर कितना है हमारे पास? कॉमन रेशो 6। 6 की पावर कितनी करनी है भाई? n। n क्या होगा? जितनी टर्म हमें निकालनी है, कितनी टर्म निकालनी है हमको? 4। तो 6 की पावर क्या हो जाएगा भाई? 4 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई? 6 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? 16। 6 की पावर 4 मतलब 6 की पावर 4 मतलब 36 की पावर 2। 36 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 1296। भाई स्क्वायर याद होने चाहिए सबको, 1 से 50 तक। ठीक है, 36 का स्क्वायर होता है 1296। 1296 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 1295 बचेगा। अपॉन में क्या है? 6 माइनस 1 5। 5 से काट लो इसको। 5 से कटेगा कितनी बार? 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 नाम 45। देखो अब गुना कैसे करेंगे? सबकी यूनिट डिजिट सबकी तो अलग नहीं है, पर अगर मैं 6 की इसमें 9 गुना, 6 की इसमें गुना करूँ 9 में, तो यूनिट पे कितना आएगा? आप बोलोगे 4, क्योंकि 6 गुना 9 54 होते हैं। यूनिट पे कितना आएगा? 4। 4 सिर्फ किस में है? पहले ऑप्शन में। भाई मैंने खुद से सेट नहीं किए ये ऑप्शन, गूगल पे जाके चेक कर लेना। जो सेम ऑप्शन थे मैं वही लेके आया हूँ, खुद से मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, कभी बोलो अपनी मर्जी से करके लाते हैं सर तो ये ऑप्शन सेट, बता देते हैं, आगे ट्रिक लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 पाइप ए बी सी एक टैंक से जुड़े हैं। ए और बी इसे 155, 93, 155 और 93 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी इसे 62 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने मिनट में भर जाएगा? हमें बताना है टैंक भर कितने मिनट में जाएगा। देखो पहले तो इनका एलसीएम लेंगे कैसे भाई? आप बोलोगे तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या, एलसीएम लेंगे कैसे? देखो 155 क्या है? मेरे को दिख रहा है ये 155 क्या है? 31 का 5 गुना है या नहीं? ये 93 क्या है? ये 31 का 3 गुना है। और ये 62 क्या है? ये 31 का 2 गुना है। 31 तो कॉमन आ ही जाएगा भाई, 31 तो कॉमन है ही। मैं क्या करूंगा? इनका एलसीएम ले लूंगा बस। इनका एलसीएम होगा कितना? 5 3 और 2 का, आप बोलोगे 30। तो एलसीएम हो क्या जाएगा मेरा ओवरऑल? 31 गुना 30 मतलब 930। लिख लो एबीसी। ए किसी काम को 155 मिनट में, बी उसी काम को 93 मिनट में, और सी उसी काम को 62 मिनट में कर सकता है। बी खाली कर रहा है ना काम को, तो माइनस लगा देता हूँ यहाँ पे। एलसीएम कितना आया था? 930। 55 930 को कितनी बार काटेगा भाई? 6 बार। 93 930 को 10 बार। 62 930 को कितनी बार काटेगा भाई? 15 बार। 15 ये कर रहा है माइनस का काम, मतलब ये काम को खाली कर रहा है। ये दोनों तो भर रही हैं, ए और बी। सी कर रहा है खाली। तो तीनों मिलके काम कितना करेंगे? आप बोलोगे तीनों मिलके एक काम करेंगे। काम करवाना कितना है? तीनों की एफिशिएंसी आप बोलोगे एक हो जाएगी एफिशिएंसी, क्योंकि ये दोनों तो भर रही हैं, ये खाली कर रहा है। 16 माइनस 15, आप बोलोगे एक एफिशिएंसी हो जाएगी। काम करवाना है 930, एक की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा भाई?
आप बोलोगे 930 मिनट ही लगेंगे। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक डिब्बे में 5 के सिक्के, 2 के सिक्के और 10 के सिक्के हैं। कुल राशि इतनी है 1972 और प्रत्येक मूल वर्ग के सिक्के की संख्या समान है। मतलब जितने सिक्के 5 के हैं उतने ही 2 के हैं और उतने ही कितने 10 के हैं। डिब्बे में सिक्कों की कुल संख्या बतानी है कितनी। देखो भाई सिक्के है कौन कौन से। 5 रुपए के, तो यही लिख लेता हूँ 5 रुपए के, 2 रुपए के और 10 रुपए के। बोलिए उनकी संख्या। जो उनका नंबर है सबका सेम है, मैं एक्स एक्स मान लूँ सबको। इसका भी एक्स है, इसका भी एक्स है, इसका भी एक्स है। तो 5 5 के कितने सिक्के हो जाएंगे भाई। टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा भाई। अमाउंट ये हो जाएगा 10x, सॉरी 5x। ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 10x। टोटल राशि कितनी हो गई भाई। 5 2 7 और 10 17x। 17x की वैल्यू क्या दी हुई है सवाल में। 1972। काट लूँ 17 से। 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 छिक्के 102। एक्स की वैल्यू आ गई 116। हमें बतानी किसकी है भाई। हमें बतानी है इनकी। सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। 3x की वैल्यू बतानी है भाई। 3 से गुना कर दूं दोनों ओर। x की वैल्यू 116 है तो 3x कितनी होगी। आप बोलोगे 116 गुना 3 होगी। 116 गुना 3 मतलब 16 48 और 3 एकम 3, 348। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई। हमें इनका क्या बताना है, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे बताएंगे भाई। एचसीएफ कैसे बताते हैं। या तो तुम देख लो ये तीनों संख्या कट किससे रही हैं, या तुम क्या करो इनका डिफरेंस लो पहले। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 52 और 78 का 26। अब इनका डिफरेंस लो 78 और 156 का कितना आ जाएगा भाई। 78 और 156 का 78 ही आ जाएगा। अब देखो जो इनका एचसीएफ होगा ना वही इन सब का एचसीएफ होगा। इनका एचसीएफ कितना है आप बोलोगे 26। तो एचसीएफ आ कितना गया हमारा 26। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 132, तो पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर बताओ है कितना। पहले भी बहुत बार करवाया हुआ है ना भाई मैंने ये सवाल। पहले मैंने क्या बताया था। या तो ऑड हो या इवन हो, या तो ऑड कंसेक्यूटिव नंबर हो या इवन कंसेक्यूटिव नंबर हो, उनका एवरेज होगा क्या हमेशा मिडिल नंबर होगा भाई, मिडिल नंबर। बीच वाली संख्या होगी हमेशा। ठीक है। संख्या है कितनी 9। लिख लो भाई संख्या। गोला बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एवरेज कितना है 132। बीच वाली संख्या होगी हमेशा एवरेज, मतलब ये वाली संख्या। ये संख्या आ गई 132। हमसे पूछा क्या है, इस वाली का और इस वाली का पूछा है अंतर। ये 132 है तो ये कितना होगा 134, ये 136, ये 138, ये 140। भाई सम संख्या है ना ये, तो दो दो का गैप होगा ना सभी के बीच में। ये होगा 130, ये 128, ये 126 और ये 124। 124 और 140 के बीच का अंतर कितना है भाई। आप बोलोगे 18। देखो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी 12% का क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। यदि क्रय मूल्य 750 है
तो अंकित मूल्य बताना है क्या। एमपी से सीपी का रेशियो बताया हुआ है पहले भी, कितना होता है, कितना होता है, एमपी होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे 100 में, अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे 100 में से। सीपी क्या होता है, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट। देखो भाई प्रॉफिट हुआ कितना है उसको, आप बोलोगे 12% का, तो 100 प्लस 12 112। डिस्काउंट कितने का दे दिया, 20% का, तो 100 माइनस 20 80। काट लो इसको, 8 से कट जाएगा ये 112 14 बार, 2 से कटेगा 7, 2 से 14 कटेगा 7 बार, और ये 10 कटेगा 5 बार। रेशियो कितना आ गया भाई एमपी और सीपी का, एमपी 7 और सीपी 5। देखो सीपी दिया कितना हुआ है 750, 5 की वैल्यू कितनी है भाई 750, 150 गुना है, तो एमपी कितना हो जाएगा, ये भी अपने आप का कितना हो जाएगा 150 गुना, 15 सत्ते 105 और एक जीरो ये चिपक जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा 1050। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मिनट से हराता है, बी सी को 10 मीटर से हराता है, भाई मीटर था ये भी, सॉरी मैंने अगर मिनट बोला हो तो। बी सी को कितने मीटर से हरा रहा है 10 मीटर से, ए सी को कितने मीटर से हराएगा ये पूछा है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, बोल रहा है ए बी को 10 मिनट से हराता है, मतलब इसका मतलब ये है अगर ये 100 दौड़ेगा ए, तो बी कितना दौड़ पाएगा भाई 90 दौड़ पाएगा, तभी तो 10 मीटर से हराएगा। अगली लाइन में क्या बोला है, बी सी को 10 मिनट से हराता है 100 मीटर की रेस में, इसका मतलब ये है अगर ये 100 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ पाएगा बस, आप बोलोगे 90 दौड़ पाएगा बस। काट लूं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 10 की गुना 10 में होगी कितना आ जाएगा ये 100, 9 की गुना 10 में होगी 90, 9 की गुना इसमें होगी कितना आ जाएगा 81। भाई अगर ये समझ नहीं आ रहा तो तुम क्या करोगे, अगर यहाँ पे 10 है ना तो यहाँ पे 10 लिख लोगे, फिर 10 के 10 से गुना कर दोगे, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 लिख लोगे, 9 की 9 में गुना कर दोगे 81 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है अगर 100 मीटर की ही दौड़ है तो उसमें ए सी को कितने मीटर से हरा देगा। अगर ए 100 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ रहा है 81 दौड़ रहा है, तो कितने मीटर से हरा रहा है भाई 19 मीटर से, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है कितना 4:9, उनके आयतन का अनुपात बताना है होगा कितना, कैसे करेंगे। उनके सरफेस एरिया का रेशियो होता कितना भाई स्फीयर का, भाई टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया टी एस से और सी एस से स्फीयर का एक दोनों इक्वल होते हैं भाई, स्फीयर के, स्फीयर मतलब गोला, टी एस से और सी एस से दोनों इक्वल होते हैं, होते कितने हैं, ये होते हैं 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इनका अनुपात दिया कितना हुआ है भाई दोनों का, मान लो ये r1 स्क्वायर है और ये है 4 पाई r2 स्क्वायर, एक का रेशियो दिया हुआ है 4, एक का 9, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, r1 कितना आ जाएगा यहाँ से 2, और r2 कितना आ जाएगा 3। पूछा क्या है हमसे, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होगा भाई 4/3 पाई r1 क्यूब रेशो 4/3 पाई r2 क्यूब होगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। आंसर किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ हमारा रेडियस पे। रेडियस कितनी है भाई पहले वाले की 2, 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी 8, दूसरे वाले की रेडियस कितनी है
आप बोलोगे 3। 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी? 27। आप बोलोगे आंसर कितना आ गया? 827। ठीक है भाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 22,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है भाई? 220। हमें बतानी है क्या? हमसे रेट पूछिए, रेट क्या होगा? कैसे करेंगे? दो तरीके से बताऊंगा। एक तो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है भाई ऐसे सवाल का? फॉर्मूला होता है, अगर 2 साल के लिए, 2 साल वाला फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल गुना में आर अपॉन 100। 2 साल है ना, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। डिफरेंस कितना है हमारे पास? आप बोलोगे 220 है। प्रिंसिपल कितना है? 22,000 है। रेट हमें निकालना है। ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे 100 का, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,000। भाई ये 3 जीरो से, पेन चेंज कर लेता हूँ पहले। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी। ये 22 से ये 22 कट जाएगा। बचा कितना? 10 बचा यहाँ पे भी 10 बचा। आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये 10 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 10%। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? एक तो भाई ये तरीका है। अब दूसरा तरीका देखो होगा क्या। दूसरा तरीका देखो होगा क्या। भाई ये देखो डिफरेंस, जो ये डिफरेंस है, ये वाला 220, 220, प्रिंसिपल का कितना परसेंट है? आप बोलोगे 220 प्रिंसिपल का कितना परसेंट है? हम ऐसे पता कर लेंगे। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। 22 22 को काट देगा एक बार, आप बोलोगे 1% है। अब होगा ऑप्शन का यूज। ऑप्शन का यूज कैसे होगा? देखो, 2 साल है ना, 2 साल में एसआई कितना हो जाएगा भाई? पहला ऑप्शन ही उठा लो, 8% से। आप बोलोगे ये हो जाएगा 16। और सीआई कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा ना। सीआई कितना हो जाएगा? 2 साल के लिए 8 का लगा देंगे सक्सेसिव। 8 और 8 16, 16.64। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.64। हमारा कितना था? 1%। तो आंसर ये नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है। अब लेंगे हम क्या? दूसरा ऑप्शन। ऐसा ही क्या हो जाएगा? 10% से 2 साल के लिए, आप बोलोगे 20%। और सीआई कितना हो जाएगा? 10% से 2 साल के लिए सक्सेसिव लगा देंगे 10 10 का। 10 10 का सक्सेसिव होता कितना? 21। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1%। हमारा कितना था सवाल में? 1%। तो ये क्या है हमारा? 10% करेक्ट आंसर है। देख लो भाई, ये तो है फॉर्मूला वाला, ये ऑप्शन वाला, कैसे कर लेना, जो तुम्हारी मर्जी वो करना। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी कितने कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, एक एक उसमें बिजनेस में। ये कर रहा है 50,000 ए, बी कर रहा है 40,000। 4 महीने बाद ए ने कितना निकाल लिया? 10,000 निकाल लिया। और सी ने क्या करा भाई? ज्वाइन करा है 4 महीने बाद ही 20,000 की राशि के साथ। 1 वर्ष के बाद 11,600 के कुल लाभ में बी का हिस्सा बताना है हमें, है कितना? बता देंगे? भाई सवाल को आसान बनाने के लिए पहले क्या करेंगे हम? जो कट रहा है ना वो काट देंगे पहले ही। मेरे को दिख रही है ये 4 जीरो, 4 जीरो सब में से कट जाएंगी। ये 4 जीरो सब में से कट जाएंगी। अब देखो सवाल हो गया हमारा छोटा और आसान। ए बी और सी की इन्वेस्टमेंट लिख लूं पहले। इन्वेस्टमेंट इन्हें क्या किया? 5 रुपए 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं भाई पहले तो। और उसके बाद क्या कराया उसने? 1 रुपये निकाल लिया, तो बचे कितने? 4 रुपये बचे। ये बाकी बचे कुछ महीने के लिए करेगा, 8 महीने के लिए। 4 महीने के लिए करे थे 5 रुपये, 1 रुपये निकाल लिया, तो बचा कितना? 4 रुपये बचा।
और ये भी 4 रुपये कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा? 8 महीने के लिए। बी ने क्या करा है भाई? ये 4 रुपये इन्वेस्ट करे हैं। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। सी ने क्या करा है भाई? सी आया कि कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। 2 रुपये इन्वेस्ट करे हैं 8 महीने के लिए। ठीक है। अब देखो फिर से, जो कट रहा है ना पहले ही काट लो। मेरे को दिख रहा है 4 कट रहा है सब में से। यहाँ से 4 कट जाएगा, यहाँ से ये 4 कट जाएगा, यहाँ से ये 4 कट जाएगा, यहाँ से ये 8 काटेगा 4 को, 4 काटेगा 8 को 2 बार। तो जोड़ लो, बचा कितना? यहाँ पे 5 और 8 13। बीच में प्लस का निशान है ना, 8 और 5 13। ये प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है भाई हमारा। ए का प्रॉफिट 13 है, बी का कितना है 12, सी का कितना है 2 गुना 2 4। ठीक है। ये आ गया क्या हमारा प्रॉफिट का रेशियो। टोटल कितना हो रहा है? 13 और 12 25 4 29। 29 की वैल्यू सवाल में क्या है हमारे पास? 11,600। हमें बतानी किसकी है? हमें बतानी है बी की, 12 की वैल्यू। इसको काट लेंगे 29 से। हमें बतानी किसकी है? 12 की। 29 उसको कितने बार काटेगा भाई? 29 उसको काटेगा 4 बार। 4 बार 12 चौक 48। और ये 2 जीरो 48 के पीछे चिपक जाएंगी। आंसर कितना आ जाएगा? 4800। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है एक रेलगाड़ी एक कार से कितना 75% अधिक तेज चल सकती है। उसकी स्पीड कितनी है भाई रेलगाड़ी की? कार से 75% ज़्यादा है। दोनों एक ही समय बिंदु ए से शुरू करते हैं और एक ही समय ए से 70 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में स्टेशन पर रुकते रुकते ट्रेन को लगभग 18 मिनट का समय गंवाना पड़ा। तो हमें बताने क्या है भाई? हमें बतानी है कार की स्पीड कितनी होगी। बता देंगे? देखो कैसे करेंगे। मान लो ये ट्रेन है और ये क्या है? कार। इनकी स्पीड है कितनी भाई? बोल रहा है जो ट्रेन की स्पीड है रेलगाड़ी की, कार से 75% ज़्यादा है। 75% होता कितना है? आप बोलोगे ये होता है 3/4। अगर कार की स्पीड 4 है तो ट्रेन की 3 ज़्यादा है, मतलब ट्रेन की कितनी स्पीड है? 7। अब देखो सवाल में बोला है ए से शुरू कर रहे हैं और बी पर पहुंच रहे हैं दोनों, 70 किलोमीटर दूर चल रहे हैं दोनों। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस सेम चल रहे हैं दोनों के दोनों। सवाल में बोला है ना दोनों 70 किलोमीटर दूर मिल रहे हैं। इसका मतलब है दोनों डिस्टेंस सेम तय कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस हमारा सेम है तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है भाई? स्पीड का उल्टा हो जाता है टाइम। तो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? 4। कार को कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे 7। सवाल में देखो फिर से क्या बोला है। सवाल में बोला बोला है पहुंच भी कब रहे हैं वो? एक ही समय पे पहुंच रहे हैं। ए से शुरू कर रहे हैं और एक ही समय पहुंच रहे हैं। भाई एक ही समय पहुंचने चाहिए ये दोनों। इसका मतलब क्या है? इसको 3 टाइम और लगेगा कहीं पे। सवाल में बोला है उसको 18 मिनट लगे हैं ट्रेन को रुकते रुकते, मतलब उसने 3 टाइम कहीं वेस्ट कर दिया है। 18 मिनट कहीं वेस्ट कर दिए हैं, सॉरी। उसने वेस्ट कितना करा है? यहाँ पे 3। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यही 18 हो जाएगी ना। कितने गुना? 6 गुना है। हमें बतानी है कार की स्पीड। कार को कितना टाइम लगेगा इस हिसाब से? 3 की वैल्यू 18 है, मतलब 6 गुना। 7 भी कितना हो जाएगा अपने आप का? 6 गुना। आप बोलोगे कार को लगेंगे 42 मिनट। 42 मिनट लगेंगे किस में? 70 किलोमीटर के डिस्टेंस चलने में। 70 किलोमीटर की डिस्टेंस 42 मिनट में चल रही है। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? 42 मिनट को 60 से गुना कर लो, घंटे में आ जाएगा। 7 इसको काटेगा 42 को 6 बार, 6 इसको काटेगा कितनी बार? 10 बार। 10 गुना 10। कार की स्पीड आ गई भाई 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ गए?
नहीं समझे तो एक बार और समझाता हूँ, देखो। ये ट्रेन की स्पीड है, ये कार की स्पीड है। बोल रहा है ट्रेन की स्पीड जो है कार की स्पीड से 75 ज्यादा है, मतलब ये अगर 4 है तो इसकी स्पीड कितनी है, 7। सवाल में क्या बोल रहा है, दोनों एक ही समय मिल रहे हैं, एक ही समय मिल रहे हैं दोनों। और कहाँ पे मिल रहे हैं, 17 किलोमीटर दूर मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस दोनों सेम ट्रेवल कर रहे हैं। डिस्टेंस सेम ट्रेवल हो रहा है मतलब डिस्टेंस, स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम। स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा, 4 और 7 का टाइम हो जाएगा इनका। सवाल में बोला है दोनों एक ही समय पे मिलते हैं, एक ही समय पे मिलने के लिए क्या होगा भाई, इसको 3 टाइम और लगेगा कहीं पे फालतू। सवाल में बोला है उसने 18 मिनट गवा दिए हैं। रेशियो में कितना गवाया है, 3 मिनट। 3 मिनट, 3 की वैल्यू कितनी है, 18, मतलब 6 गुना। तो कार को कितना टाइम लग जाएगा, 7 का 6 गुना, 42 मिनट। 42 मिनट लगेंगे कार को 17 किलोमीटर चलने में। तो हम घंटे में बता देंगे कितना कितना लगेगा। 7 42 को काटेगा 6 बार में, 6 को 60 को काटेगा 10 बार में, 10 गुना 10, 100 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा भाई। भाई 68 जाना है डाउन स्ट्रीम। नाव की स्पीड 13 है, स्ट्रीम की कितनी है, 4। डाउन स्ट्रीम होता कितना है भाई, नाव प्लस धारा। आप बोलोगे कितना हो गया, 17। अपॉन में क्या आ जाएगा, 17। कितने घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई सिंप्लीफाई करना है। आसान सा क्वेश्चन है, आप करोगे और कमेंट में भी सारे जवाब दोगे। मैं देख रहा हूँ कोई नहीं लिखता कमेंट में आंसर क्या है। मैंने कितने सारे होमवर्क पूछे हैं, कोई भी नहीं लिखता कमेंट में आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है यदि एक बेलून की त्रिज्या 3 गुना कर दी जाती है और उसकी ऊंचाई आधी कर दी जाती है, तो नई आयतन का मूल आयतन से अनुपात बताना है, होगा क्या। रेडियस क्या हो रही है भाई, आप बोलोगे रेडियस हो रही है 1 से 3। और हाइट क्या हो रही है, हाइट हो रही है 1 से 2 से 1। ठीक है। हमसे पूछा है भाई नए वाले आयतन का अनुपात पुराने वाले से। नए वाले, पहले मैं नया वाला लिखूंगा, नए वाला आयतन का अनुपात होगा कितना, सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम होता कितना है, आप बोलोगे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। ये तो है नया वाला, यहाँ लिखूंगा मैं पुराना वाला। सिलेंडर का वॉल्यूम होता कितना है, आप बोलोगे पाई r²h। पाई से तो पाई कट ही जाएगा, पाई से तो पाई कट ही जाना है। नई वाली रेडियस है कितनी, आप बोलोगे 3, 3 का स्क्वायर 9। नई वाली हाइट है कितनी, आप बोलोगे 1, 9 गुना 1। अब पुरानी वाली रेडियस कितनी है, 1। 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। पुरानी वाली हाइट है कितनी, आप बोलोगे 2। ये क्या आ जाएगा, इनके वॉल्यूम का रेशो, 9:2 आ जाएगा भाई। 9:2 ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी की कीमत में 25% की क्या हो जाती है भाई, वृद्धि हो जाती है। एक परिवार को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। देखो भाई, ये सवाल होते कैसे हैं, खर्चा सेम रखना है ना, तो जितनी कीमत में वृद्धि हुई है उसका उल्टा क्या करेंगे भाई, खपत में कमी कर देंगे। वृद्धि कितनी हुई है कीमत में, प्राइस में, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस में, आप बोलोगे 25% का, मतलब 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। तो खपत मतलब कंजप्शन को क्या कर देंगे हम, इसका उल्टा कर देंगे। कितने की कमी कर देंगे, 5 से 4 कर देंगे। कितने की कमी हो रही है भाई, 1 की। कितने पे, 5 पे, मतलब 1/5, 20%।
अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 18 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक सिक्के में कितना बचना चाहिए? 10 बचना चाहिए। ऐसे सवाल को कैसे करते हैं भाई? ऐसे सवाल को करते हैं, इन सभी का लेंगे एलसीएम। इन सभी का एलसीएम होगा कितना भाई? 12, 15 और 18 का एलसीएम तो मैं तो जानता हूँ, 12, 15, 18 का एलसीएम होता है 180। 180 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा अब? 180 और 27 का एलसीएम आप बोलोगे 540। 540 वो संख्या होगी जो इन सब से कटेगी, पर हमें तो रिमाइंडर में क्या बचाना है? 10। तो इसमें क्या करेंगे हम? 10 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई? हमारा आंसर आ जाएगा 550। दूसरा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। कितने वर्ष में यह है 3 गुनी हो जाएगी साधारण ब्याज पे? भाई 1 से 2 हो रही है कितने साल में? 8 साल में। कितना ब्याज मिल रहा है? एक। एक का ब्याज मिल रहा है भाई कितने साल में? 8 साल में। हमें करना क्या है? 3 गुनी करनी है ना, 1 से 3 करनी है। कितना ब्याज चाहिए? 2। भाई 1 का ब्याज 8 साल में मिल रहा है तो 2 का ब्याज कितने साल में मिलेगा? आप बोलोगे 16 साल में। बोलो आया समझ? आया तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 24 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। एक खंबे को पार कर रही है मतलब अपनी स्पीड ही चल रही है वो। भाई वो 240 मीटर ही चल रही है कितने सेकंड में? 24 सेकंड में। तो स्पीड क्या आ जाएगी ट्रेन की? 10 मीटर पर सेकंड। सवाल में बोला है 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? 650 लंबा प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी का मतलब क्या भाई? अपनी लंबाई चलेगी प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी अपॉन में स्पीड। आंसर आ जाएगा भाई, ये क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। खुद की लंबाई कितनी है भाई? 240 ट्रेन की। प्लेटफॉर्म की लंबाई 650 अपॉन 10। कितना हो जाएगा भाई? 890/10। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 89 सेकेंड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, के का मान बताओ यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इजिकल्स टू क्या है? 0 के क्या है भाई? दो बराबर मूल है। मतलब क्या है? दो इक्वल रूट है। इक्वल रूट का मतलब होता क्या है भाई? बताएगा कोई? इक्वल रूट का मतलब होता है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट है ना, तो इसका मतलब होता है b² इजकल्स टू 4ac। ए तो होगा ये x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट कितना है? 2। ये होगा ए। बी क्या होगा? x का कोफिशिएंट। बी क्या होगा इसका मतलब? के। सी क्या होता है? ये सी होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो होगा क्या भाई? हमें क्या बतानी है? के की वैल्यू। तो b² मतलब k²। k² इजकल्स टू 4। ए की वैल्यू कितनी है? 2। सी की वैल्यू कितनी है? 3। k² आ कितना गया? आप बोलोगे k² आ गया 24। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? स्क्वायर को दोनों ओर अंडर रूट ले लेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप बोलोगे प्लस माइनस √24। भाई अगर यहाँ से रूट हटाएंगे ना हम, तो हमारी वैल्यू आएगी प्लस माइनस √24। आप बोलोगे प्लस माइनस √24 क्यों आएगी? देखो के की वैल्यू माइनस की भी 24 हो सकती है, अंडर रूट की 24। अगर के की वैल्यू माइनस √24 है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से दोनों दोनों का स्क्वायर कर दो तो k² कितना आ जाएगा? आप बोलोगे √24। देखो भाई k² आ रहा है ना √24। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम रूट हटाते हैं ना भाई किसी का भी, तो हमारा हमेशा आंसर प्लस माइनस रूट में आता है। प्लस माइनस रूट में। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा।
रूट 24 से कितना बाहर आ जाएगा भाई? रूट 24 से 2 बाहर आ जाएगा, तो के की वैल्यू आ कितनी जाएगी? प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। कहाँ पे है? पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात कितना हो रहा है भाई? 5:2। मिश्रण में क्या बतानी है? दूध की मात्रा। भाई मिल्क और वाटर है कितना? 5:1। 5 लीटर क्या मिला दिया? पानी। तो रेशो कितना हो गया? 5:2। भाई पानी छेड़ा है, दूध नहीं। दूध की वैल्यू दोनों ओर सेम होनी चाहिए। आप बोलोगे पहले से सेम है तो हमें करने की जरूरत नहीं है। पानी कितना मिलाया है भाई? आप बोलोगे पानी पहले 1 था, अब 2 हो गया, मतलब 1 मिला दिया। 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है? 5। कितना गुना है भाई? हमसे पूछी क्या है? 5 की वैल्यू। 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे ये भी अपने आप की क्या हो जाएगी? 5 गुना। ये कितनी हो जाएगी? 25 लीटर। दूध आ गया 25 लीटर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1980 प्रत्येक में बेची हैं। दोनों का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? सेम। एक पर उसे 10% का क्या हुआ है? लाभ। दूसरे पर क्या हुआ है? 10% की हानि। हमें बताना क्या है? हमें बतानी है उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत। देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कल वाली में, अगर कोई चीज 10 से बढ़ रही है और 10 से घट रही है तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा या डिक्रीज होगी चीज। कितने से? x² अपॉन 100 से। x की वैल्यू क्या है? 10। 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 100/100। आप बोलोगे 1% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। समझ गए भाई? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? एक आयत का विकर्ण। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज √41 एंड इट्स एरिया इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या निकालना है भाई हमें? पेरीमीटर, परिमाप निकालना है। डायगोनल होता कितना है भाई रेक्टेंगल का? आप बोलोगे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होता है √L² प्लस B²। एरिया क्या होता है भाई? L×B। कितना दिया हुआ है? 20। डायगोनल कितना दिया हुआ है? √41। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का? 2 + 2 × L + B। हमसे पूछा है ये। अब देखो, सवाल तो है मेंसुरेशन का, लेकिन होगा कैसे? होगा ये एलजेब्रा से। एलजेब्रा और मेंसुरेशन क्या करी हुई है इसने? मिक्स कर दिए। देखो अगर मैं L + B का होल स्क्वायर कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? L² + B² प्लस में 2LB। मिलेगा नहीं मिलेगा? आप बोलो बिल्कुल मिलेगा। L + B का होल स्क्वायर, L² + B² है कितना? आप बोलोगे √L² + B² तो है मेरे पास। तो L² + B² निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? दोनों ओर स्क्वायर कर दोगे। दोनों ओर क्या कर दोगे? स्क्वायर। तो L² + B² आ कितना जाएगा? आप बोलोगे 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 41 प्लस 2LB कितना है? आप बोलोगे LB 20 है, 2LB कितना हो जाएगा? 40। यहाँ से L + B कितना आ जाएगा? आप बोलोगे L + B का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 81। मतलब L + B कितना आ गया? 9। हमसे पूछा कितना है? 2 × L + B। तो दोनों ओर क्या कर दो? 2 से गुना कर दूं। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 18 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन था भाई। मेंसुरेशन में क्या करा हुआ था? बस एलजेब्रा मिक्स करा हुआ था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि 15 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो हमें बताना है 20 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये कैसा सवाल हुआ भाई? दुनिया बता देगी इसका आंसर। 15 होगा। देखो भाई तुम्हारे पेपर में पूछा गया यूपी जेल वार्डन 2020 में।
MDH वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे भाई, M1D1H1 M2D2H2। आवर तो दिए नहीं हुए, जो दिया है उसे लगा देंगे बस। मेन कितने हैं 15, दिन कितने हैं 20। यहाँ पे मेन कितने हैं 20, दिन हमें बताना है। तो 20 से 20 कट जाएगा भाई, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 15। पहला ऑप्शन। हलवा क्वेश्चन था भाई बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो पास से एक साथ फेंकने पर योग कितना आ रहा है, साथ आने की प्रायिकता बतानी है भाई, होगी कितनी। दो पास से फेंक रहे हैं, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम आप बोलोगे 36। 36 कैसे होंगे भाई, डाइस पे फेस कितने होते हैं 6, पास से कितने हैं 2, तो 6 को कर देंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा भाई ये 36। अगर मैं 3 पास से फेंकता तो डाइस पे फेस कितने होते हैं 6, पास से कितने फेंक रहे हैं 3, तो पावर कितनी होती 3 होती, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होता 216। पर हमने कितने पास से फेंके हैं 2, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा 36 ही। सात आने की प्रोबेबिलिटी भाई क्या हो जाएगी, आप बोलोगी, आप बोलोगे पहले पासे पे 4 आ सकता है, दूसरे पे 3, सेम ऐसे ही पहले पे 3 आ सकता है, दूसरे पे 4, पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 6, दूसरे पे 6 आ जाए, पहले पे 6 आ जाएगा, दूसरे पे 1 आ जाएगा, पहले पे 2 आ जाएगा, दूसरे पे 5 आ जाएगा, पहले पे 5 आ जाएगा, दूसरे पे 2 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वो फेवरेबल आउटकम कितने बनने हैं भाई, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/36, मतलब 1/6। प्रायिकता होती कितनी है भाई, प्रायिकता होती क्या है, यहाँ पे लिखवा दूं, प्रायिकता होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है भाई, फेवरेबल आउटकम कितने थे, ये थे 7, सॉरी 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे 36, तो हो गया 6/36, आंसर कितना आ गया 1/6। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है 15 साल, यदि टीचर की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 1 बढ़ जाती है। हमें बतानी क्या है, टीचर की एज बतानी है। कल भी एक ऐसा ही सवाल करवाया था, कुछ कुछ करवाया था नहीं, कैसे करवाया था देखो, 30 बच्चों की एज कितनी है 15। अब क्या हुआ, टीचर के आने से क्या हो रहा है, टीचर के आने से क्या हो रहा है भाई, एवरेज 1 से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, टीचर 15 ईच तो लेके आ रहा है, जो टीचर है वो 15 ईच तो लेके आ रहा है, प्लस में कितनी ज्यादा लेके आ रहा है, एवरेज 1 बढ़ रही है ना, एक लेके आ रहा है, एक फालतू लेके आ रहा है कितने लोगों पे भाई, 30 तो बच्चे थे, एक खुद कौन हो गया, एक खुद टीचर हो गया, टोटल लोग कितने हो गए 31, एक फालतू लेके आ रहा है टोटल 31 लोगों पे, 15 तो वो लेके लेके आ रहा है, इसका मतलब 15 जमा 31 कितना हो जाएगा भाई 46। टीचर की एज कितनी आ जाएगी 46। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई यूनिट डिजिट बतानी है, इसकी होगी कितनी। मैंने क्या बताया था, पावर हमेशा 4 की साइक्लिसिटी पे घूमती है, तो 65 को क्या करेंगे 4 से भाग, रिमाइंडर देखेंगे आ कितना जाएगा, आप बोलोगे रिमाइंडर आ जाएगा 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 की पावर 1। भाई 6 की कितनी पावर कर लो, 6 की कितनी ही पावर कर लो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा 6 ही होगा। ऐसे क्या करेंगे अब, 71 को 4 से भाग कर लेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, काट लें इसको, 4 से काट लें, 4 एकम 4 कितना बचेगा 3, 4 7 28 कितना बचेगा भाई 3 बचेगा ना, रिमाइंडर बचेगा 3, मतलब 7 की पावर 3 हो जाएगी, 3 की पावर 1 मतलब 3, यहाँ पे 6, 7 की पावर 3 मतलब 343,
यूनिट कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट इसकी 3 आ जाएगी भाई। 3 गुना 3 9, 9 गुना 6 54, 54 मतलब यूनिट डिजिट कितनी आ गई 4। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु में डाल दिया जाता है। क्या करा भाई, मजदूर ने क्या कर दिया भाई इधर, मजदूर के हाथों ने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर किसका आकार दे दिया, कातिया, शंकु का आकार दे दिया। किसका आकार दे दिया भाई, शंकु का आकार भाई। मजदूर ने पिघला के किसी का भी दिया हो, कातिया ने बोला वॉल्यूम तो सेम होगा, क्योंकि कातिया क्या है, समझदार है। मजदूर ने कुछ भी पिघलाया हो, कैसे ही पिघलाया हो, पर उनका वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो क्या करेंगे हम, त्रिज्या जो ये वॉल्यूम है, गोले का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम, शंकु का वॉल्यूम सेम होगा। गोले का वॉल्यूम होता कितना है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई पाई से पाई कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा क्या 4। गोले की रेडियस क्या है, गोले की रेडियस आप बोलोगे 6, क्या आ जाएगी 6 गुना 6 गुना 6। और कोण की रेडियस कितनी है 3, ये स्क्वायर है तो 3 गुना 3 हो जाएगा। हाइट हमें बतानी है ही। 3 इस 6 को काटेगा 2 बार, 3 इस वाले 6 को काटेगा 2 बार, गुना कर देंगे, 2 गुना तो 4, 4 चौक 16, 16 छिक्के, आप बोलोगे हाइट आ गई 96 सेंटीमीटर। कितनी आ गई भाई, 96 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1250 को ए और बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी के हिस्से का कितना मिल रहा है, 2/9। इसका मतलब क्या है, ए और बी का रेशो बता सकता है कोई, 2:9। सी को क्या मिल रहा है भाई, ए के हिस्से का 3/4। सी और ए का रेशो कितना है भाई, 3 और 4। देखो भाई ये सवाल होगा कैसे, रेशो कंबाइन कर लोगे भाई, तुम समझदार हो, रेशो कंबाइन कर लोगे फिर उनको जोड़ोगे, अटरम सटरम जो भी आएगा, फिर उसको जो भी आ गया, मतलब कुछ भी आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इसको फिर क्या करोगे 1250 के बराबर रखोगे, फिर देखोगे ये इसका कितना गुना है, जिसका पूछा है उससे गुना करोगे। मैं कहता हूँ ये सब करने की जरूरत है नहीं ऐसे सवालों में। अगर मेरे को ये सब दिया हुआ है, तीनों का हिस्सा ही पूछा है ना, मैंने देखा ए और बी का रेशो है कितना, दोनों, तो मैं ऑप्शन में चेक कर लूंगा ए और बी का हिस्सा 2:9 किसके उसमें बन रहा है ऑप्शन में, आप बोलोगे 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे रेशो ए और बी का बन रहा है दोनों, ये मेरा आंसर हो सकता है। यहाँ पे दोनों बन रहा है, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 2 9 बन रहा है ए और बी का हिस्सा, आप बोलोगे नहीं बन रहा, ये 2 0 से ये 0 कट जाएंगे, रेशो क्या बन रहा है यहाँ पे 1 और 10, 2 9 बन रहा है, आप बोलोगे नहीं बन रहा, ये 2 9 बनेगा ए और बी का हिस्सा, आप बोलोगे नहीं बनेगा, तो आंसर क्या होगा, सिर्फ पहला ऑप्शन होगा भाई। ताम झाम करने की जरूरत है नहीं इसमें, ऑप्शन से चेक कर लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए और बी एक कार्य को 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने क्या किया, 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया है। बी से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, कर देंगे ए और बी। ए किसी काम को 12 दिन में और बी किसी काम को 18 दिन में, एचडीएम कितना आ जाएगा 36, 12 या 36, ये आ गई एफिशिएंसी, 12 या 36 और 18 दूनी 36। उन्होंने साथ में 3 दिनों तक काम किया है, फिर उसके बाद क्या करा, ए चला गया है 3 दिन बाद, दोनों मिलके 3 दिन में कितना काम, दोनों मिलके 3 दिन में कितना काम कर देंगे भाई, बोल 3 दिन में कर देंगे 5 की एफिशिएंसी से, दोनों मिलके 15 काम, 15 काम हो गया है, टोटल काम 36 था, तो रिमेनिंग काम कितना है भाई आर, आप बोलोगे रिमेनिंग आ जाएगा 21, 21 आएगा ना, हाँ 21। इसको कौन करेगा, बी करेगा, कितने की एफिशिएंसी से,
2 की एफिशिएंसी से, तो आंसर कितना आ जाएगा 10.5। यही क्या है तुम्हारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। भाई आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, और जो मैंने पूछा था भाई उसका उसका जवाब जरूर देना कमेंट में। 2017 से जितने भी तुम्हारी पेपर हुए हैं अब तक, उनको शिफ्ट वाइज कराऊं या ना कराऊं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और कमेंट करना भाई ये वाला सजेशन जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।